मुकेश खन्ना जी मेरी बात सुनिए, मैं आपसे बहुत प्रभावित हूं। पिछले एक हफ्ते से आपसे तीसरी बात कर रहा हूं। और आपने एक प्रोग्राम में कहा, मुझे कहा ना, पहली बार आपने कहा, बोले मेरे बेटे जैसे हो, ऐसी बात कही आपने मुझसे। मैं बहुत प्रभावित हूं। मगर यह बताइए मुझे मुकेश जी, आप मेरे से बड़े हैं, आपको मैं बहुत इज्जत करता हूं आपकी। ये टीवी पर आपने बोला विजय भाव बेटा। अब मेरी बात सुनिए, ये कह रहे हैं आज टीवी पर, अरे सुशांत बाइपोलर है। अरे आपको कैसे पता चला कि बाइपोलर है? आप कितना ड्रग्स लेती थी, कितना बेचती थी, क्या बिजनेस करती थी ड्रग्स की, किसके साथ आती थी जाती थी, क्या बिजनेस हो रहा था, उसके बारे में कोई सवाल नहीं? क्या आप सुशांत को कंट्रोल कर रही थी? नहीं, मैं नहीं कर रही थी। ये कोई सवाल जवाब है? क्या आपने सुशांत के घर में स्टाफ बदले थे? नहीं, मैंने नहीं बदले थे। अरे मैं पूछता हूं, ये पत्रकार के सवाल है कि पीआर कंपनी के सवाल है? अब दूसरा दावा सुनिए, रिया सुशांत की सबसे बड़ी राजदार है, इसलिए उससे तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं, कह रहे। अब जरा तीखे सवाल आप भी सुनिए। पहला सवाल, क्या आप सिद्धार्थ पिठानी को जानती थी? नहीं, मैं नहीं जानती थी। अच्छा, क्या आपने सिद्धार्थ के परिवार को कट ऑफ किया था? क्या आपने आईटी वाले को बुलाकर डेटा डिलीट करवाया था? नहीं, मैंने डिलीट कराया था। ये क्या है? ये इंटरव्यू है। वो कहते हैं ना, वो कौन है, वो करण जौहर, ये जैसे कॉफी विद करण होता था, ये कॉफी विद तक है, ये कॉफी विद तक है। और देशवासियों, ये मेरा सवाल मुकेश खन्ना से ये है, आज टीवी के इतिहास में बहुत बड़ी घटना हुई, दुनिया का पहला इंटरव्यू हो रहा है जिसमें सवाल है लेकिन काउंटर सवाल एक भी नहीं है। और एक बहुत बड़ी बात आपको कहना चाहता हूं विकास जी, मेरे पास भी मुंबई में बड़े कांटेक्ट है। तो इंटरव्यू में कहा, पता है ये एक मोडाफिन या मोडिवीन या ऐसा करके कोई ड्रग लेता था। तो इंटरव्यू में पूछते, हां अच्छा, ब्रेकिंग न्यूज, ये मोडाफिन ड्रग लेता था, ये इतना बुरा आदमी है सुशांत कि ये ऐसे पिल लेता था, बीमार आदमी था, मानसिक तौर से बीमार था। तो मैंने भी फोन घुमाई मुकेश जी, मेरे कॉल डेटा रिकॉर्ड देख लीजिए, मैंने उसी व्यक्ति से फोन घुमाई और मैंने पूछा, कभी आपने मोडाफिन दी है? बोला बिल्कुल नहीं। और मैंने जब पूछा कि आप जरा मुझे बताइए, कभी सुशांत आपके पास आया था? तो बोला, तो वो तो सामान्य कोई किसी को चिंता होती है ना, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं माइल्ड एंजाइटी, वो आपको भी हुआ होगा, मुझे भी होता है। माइल्ड एंजाइटी 50% लोगों को होता है। मगर ये कहना कि मोडाफिन दिया था, देखिए ये ब्रेकिंग न्यूज, कल आप उसी चैनल पे चलाते हैं कि ये चर्सी है और आज कहते हैं ये मोडिफिन लेता था, यानी चर्सी है, ड्रगी है। छवि उसकी बिल्कुल जो है ना, जो बाकी कोई जो छवि है उसको बिल्कुल बर्बाद कर दीजिए लोगों के सामने, झूठ बोल के। सहा नहीं जा रहा है मुझे मुकेश जी, सहा नहीं जा रहा है, बताइए मुझे। इसको कहते हैं लोग धमाकेदार इंटरव्यू। क्या हो रहा है मुकेश जी, आप मुझे बताइए, क्या पीआर स्टंट है? अर्नब जी, ये मैं आपको बता दूं कि ये शिकायत आपको आज है, मेरे को कई समय से शिकायत है कि कई चैनल्स ऐसे हैं हमारे बीच में जो, जैसे आज आप कह रहे हैं कि आरोपी को मंच दिया जा रहा है, हमारे यहाँ पर ऐसे कई चैनल्स हैं जो आतंकवादियों को मंच देते हैं, जेएनयू को मंच देते हैं। मैंने कई बार कहा बिल्कुल, अगर आप बिल्कुल वहां क्या हो रहा है, अगर आप मुझे अगर आप नहीं बताओगे तो मैं तो शांत रहूंगा, मुझे क्या जानना है, ये पुलिस का काम है, आप क्यों बताते हो? लेकिन वो आतंकवादी को ग्लैमराइज करने के लिए उसको बिठा देते हैं और पूछते हैं और उसका पक्ष जानने की कोशिश करते हैं, जैसे आज रिया का पक्ष जानने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज पीआर, दिस इज जस्ट टेकिंग आउट द, उसको सिंपैथी दिलाने के लिए। ये एक इंटरव्यू जो दिखाया आपने, जो बात की, मैंने तो देखा नहीं, लेकिन अभी आपकी पूरी डिटेल सुनकर मुझे भी हैरानी हो रही है कि ऐसे वक्त जब पूरा देश और इवन सीबीआई की उंगलियां उठ रही हैं रिया के ऊपर, उस वक्त आप रिया को सडनली आप हीरोइन बना देते हैं, आप उसको स्टार बना देते हैं, उसको सवाल पूछते हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं इरादा गलत है। ये पीआर है, डेफिनेटली पीआर है और ऐसे नहीं होना चाहिए। मैं तो कई शुरू से कहता हूं कि ऐसे चैनलों को आप क्यों, हमारे देश विरोधी लोगों को कैमरा क्यों देते हो? हटा दो कैमरा, आप हट जाइए, हमको आपको कैमरा नहीं शूट करना है, आप हमारे कैमरे के भी लायक नहीं है। लेकिन नहीं, उनको न्यूज चाहिए, टीआरपी चाहिए और गलत टीआरपी चाहिए। इस वक्त
आप इतनी डिटेल में पहुंच गए हैं कि सुसाइड से लेकर ड्रग तक की बात आ गई है। आज किसी और चैनल पे तो किसी ने और आरोप लगा दिया कि कोई उसका दोस्त था और वो दोस्त ने ही किया था। इतनी गुत्था गुत्थी के बीच में आप सडनली उस लड़की को मंच दे रहे हैं और पूछ रहे हैं कि भाई उनके घर वालों के खिलाफ सवाल उठाए जा रहे हैं, उनके वो कह रहे हैं। शर्मनाक बात है। ऐसी चीजों को तो मैं शुरू से कहता हूं कि घर वालों पे गाली, फैमिली पे गाली, Positive, सुशांत पे गाली, सब कुछ मुकेश गाली। पॉजिटिव दिखाइए न्यूज, आप नेगेटिव न्यूज दिखाते हैं बार बार और एक्सपेक्ट करते हैं कि हम आपकी बात को मान जाएंगे। नहीं, कहीं ना कहीं गलत लगता है। देखो, कोई भी आदमी गलत इंटेंशन से करता है, उसके चेहरे पर वो गलत दिखी जाती है। जैसे आपने कहा, वो दिखता है कि दिस इज जस्ट एक्चुअली केस को खराब करने का एक तरीका है। उसको एक मंच, जिसको जो सामने आके अभी तक पूरी बात नहीं बोल पा रही है, उसको आप बोल रहे हो कि उसका परिवार गंदा था, उसका परिवार भाई गंदा था, उसका फादर गंदे थे। सिंपैथी बटोरने की बात है। तो आई कैन अंडरस्टैंड अपना अर्नब जी, मैं आपकी व्यथा को समझ सकता हूं। आपने जो 1.5 महीने तक एक लगातार जो मुहिम चलाई है, उसके बीच में अगर कोई आदमी आपको कह देवे कुछ इस तरह की बातें, आपका बहुत नॉर्मल रिएक्शन है और होना चाहिए। और 130 करोड़ भारतवासी आपके साथ है, उस चैनल के साथ नहीं है। मैं कहीं और भी मैं आपको सामने बोलना चाहता हूं। मैं किसी और, मुझे आजकल पीछे पड़े हुए हैं, या तो आपने इतना बुलवा दिया है मुझे आज आपके पहले एक और इंटरव्यू दिया, एक और डिस्कशन किया, रात को 9 बजे एक और दे रहा हूं। पर हर जगह पे मुझे अर्नब गोस्वामी मिस करते हैं कि जो उनकी एक मुहिम है। बाकी लोग भी कोशिश कर रहे हैं बातों को उठा के आपके ही केस को जाके बीच में देते हैं। आपने राठौड़ को दिखाया था, दूसरे चैनल पे फिर राठौड़ को दिखाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं समझ सकता हूं कि ये मुहिम आपकी है और हम सब आपके साथ हैं। सो आई थिंक यू मस्ट नॉट स्टॉप, यू मस्ट प्रोसीड, बिकॉज़ नहीं, मुहिम पूरे देश की है। नहीं अनुजा, नहीं, मुहिम हमारे पूरे देश की है। मुहिम पूरे देश की है। मुहिम पूरे देश की है मुकेश जी, अनुजा जी, मुहिम मेरी नहीं है। होनी चाहिए।